सूर्य की किरणें अब धुंधली हो चुकी थी और रात का अंधेरा धीरे धीरे महल के आंगन में फैलने लगा। महल के अंदर राजकुमारी रुक्मिणी अपने निजी कक्ष में चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर एक गहरी चिंता की छाया थी। वो आजकल काफी सोचमग्न थी, जैसे किसी रहस्यमय शक्ति ने उसे घेर लिया हो। उसकी मां महारानी और पिता राजा चंद्रकांत दोनों ही उसकी बदलती मानसिक स्थिति से परेशान थे। राजकुमारी रुक्मिणी को अपने जीवन में अजीब बदलाव महसूस हो रहे थे। एक अज्ञात शक्ति ने उसे आघात पहुंचाया था, जिससे वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी विचलित हो गई थी। उसकी स्थिति को देखकर सभी महल वाले आश्चर्यचकित थे और कई तरह की अफवाहें फैलने लगी थी। इसी बीच एक रात जब राजकुमारी सोने का प्रयास कर रही थी, उसे अचानक एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक काले रूप वाले शैतान ने उसे घेर लिया था। वो शैतान जो दिखने में बहुत ही भयावह और डरावना था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने रुक्मिणी से कहा, तुम्हारी नियति अब मेरे हाथों में है। मैं तुम्हारे भीतर एक नया जीवन बसा दूंगा जो तुम्हारी महिमा और शक्ति का कारण बनेगा। राजकुमारी डर के मारे बेतहाशा चिल्लाई, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से जकड़ा हुआ था, जैसे वो शैतान के जादू से पूरी तरह बंधी हुई हो। सपना इतना वास्तविक था कि जब वो सुबह जागी, उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी, उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये केवल सपना था या कुछ और था, लेकिन उसके भीतर कुछ था जो उसे ये महसूस करा रहा था कि ये कुछ ज्यादा ही वास्तविक था। कुछ हफ्तों बाद राजकुमारी रुक्मिणी के शरीर में बदलाव आने लगे। वो अचानक बहुत थकी थकी सी रहने लगी और उसके पेट में अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। एक दिन जब वो महल के बगीचे में टहल रही थी, उसे एक और रहस्यमय अनुभव हुआ। उसे महसूस हुआ जैसे उसके पेट में कोई हरकत कर रहा हो। यह कुछ ऐसा था जिसे उसने कभी नहीं अनुभव किया था, लेकिन यह कोई सामान्य चीज नहीं थी। राजकुमारी ने इस स्थिति को अपने माता पिता से साझा किया, लेकिन उनका चेहरा देखकर वो डर गए। राजा और महारानी ने इसे एक तात्कालिक संकट माना और राजमहल के सबसे बड़े वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने देखा कि राजकुमारी का गर्भ, जो इस समय एक रहस्यमयी शक्ति से प्रभावित था, उसे किसी सामान्य बच्चे का गर्भ नहीं माना जा सकता था। उसके गर्भ में एक रहस्यमय शक्ति का संचार हो रहा था, जिसे केवल एक दुर्लभ और खतरनाक अस्तित्व ही समझ सकता था। राजकुमारी ये गर्भ किसी सामान्य मानव का नहीं है, इसमें कुछ और है। वैद्य ने कहा, यह एक ऐसी शक्ति का प्रतीक है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। राजकुमारी की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वो धीरे धीरे उस रहस्यमय शैतान के प्रभाव में और भी गहरे फंसती चली जा रही थी। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।